हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे जी। और आज के इस सेशन में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं हमारे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट के पहले लेक्चर को, जहां पर हम लोग बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। और फिर उसके बाद हम लोग आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चलिएगा। देखिएगा हम लोग क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, जहां पर हम लोग यूनिट नंबर 1 बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली यूनिट के अंदर हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, हम लोगों ने 4 अलग अलग सेक्टर्स में मैंने इस यूनिट को बांट दिया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 में बटा हुआ है, बट मैंने 4 सेक्टर्स में इसको बांट दिया है। पहला हमारा सेक्टर क्या है प्यारे बच्चों, हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट बेंजीन देखेंगे, उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, कुछ बेसिक सी रिएक्शंस हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना। हमारा बेंजीन अनस्टेबल रहता है या फिर स्टेबल कंपाउंड होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर एरोमेटिसिटी और हक्कल रूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। और फिर उसके बाद में जो हमारा सेकंड फेज आएगा इस यूनिट का, वहां पर हम लोग क्या बेटा जी, रिएक्शन ऑफ बेंजीन के बारे में स्टडी करेंगे। फिर हमारा जो थर्ड स्टेज मैंने बांटा वो क्या बेटा जी, सब्स्टिट्यूएंट एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और फोर्थ हमारा स्ट्रक्चर एंड यूजेस, जहां पर हमारा डीटीटी, क्लोरामाइन, सैक्रिन और बीएचसी के बारे में दिया हुआ है। चलेगा, तो सबसे पहले बात करते हैं बेंजीन की डेफिनेशन के बारे में कि बेंजीन आखिर होता क्या। चलिए भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ी सी हम आपसे क्षमा चाहते हैं, है ना। थोड़ा सा हम आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं कि कॉल आ जाते हैं कभी कभी, है ना। आते हैं कॉल हमारे पास तो हम उठा लेते हैं, ठीक है। बाकियों की तरह हम इग्नोर नहीं कर पाते, चले कोई बात नहीं, ठीक है जी। चलिए, तब हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्यों पढ़ेंगे, बेंजीन का क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, बेंजीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलेगा, तो हमारा क्या बेटा जी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो थर्ड सेमेस्टर है उसका हमने सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो हमारा बेंजीन क्या होता है, देखिए हमारा बेंजीन क्या होता है बेटा जी, हमारा एक हेक्सागोनल रिंग होती है हमारी, क्या होती है हमारी, एक हेक्सागोनल रिंग होती है जिसमें हमारे 3 डबल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं बेटा जी, 3 डबल बॉन्ड होते हैं, और तीनों के तीनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर लगे हुए रहते हैं। कॉन्जुगेटेड क्या होता है भाई, एक छोड़कर एक, ठीक है, ओके। और बेंजीन का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा जी, C6H6 होता है। तो यानी कि क्या, बेंजीन के पास में 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 3 डबल बॉन्ड, वो भी कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर। तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, बेंजीन होता है। देखिएगा जरा कि बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। कि बेंजीन हमारा क्या होता है, एक और एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होता है। और जो क्या कंटेन करता है बेटा जी, 6 कार्बन कंटेन करता है, 6 हाइड्रोजन कंटेन करता है, और 3 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड पर कंटेन करता है। और बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा भी बना सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो, और अभी तक जो ऐसा, ये ऐसा तो आप अभी तक बनाते हुए आए ही हो, ठीक है जी। अगर जो बेंजीन की सिंपल सी, सरल सी, सटीक डेफिनेशन समझ में आई हो तो फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिए। आगे बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन के बारे में। अब देखिए बेंजीन हमारा क्या होता है बेटा जी, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड और पॉली सब्स्टिट्यूटेड होता है। बेटा जी शाम को 8 बजे क्लास होगी, किसी बिना बुद्धि वाले को भी ये बात समझ में आ जाएगी कि 8 बजे क्लास होगी, बात खत्म हो। अब आप थर्ड सेमेस्टर में आ गए, अगर जो आप में अभी भी इतनी मैच्योरिटी नहीं आई तो फिर तो बेकार है भाई, छोड़ दो फार्मेसी, वो ज्यादा बेटर है। आई थिंक सो, मेरे अकॉर्डिंग वो ज्यादा बेटर है। पर लेकिन वही चीज है ना कि आप लोगों को चाहिए कि ठप्पा चाहिए अपने को, ये बोल दिया गया कि शाम को 8 बजे क्लास होगी,
और बहुत सारे स्टूडेंट जो इस चीज पर फोकस कर रहे हैं कि भैया सब्जेक्ट और पता होना चाहिए, जैसे वो डेली क्लास में उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ के आएंगे। कितने कितने अच्छे बन रहे हैं आप लोग हैं? हमें मत बताइए, ठीक है, थोड़ा समझा करें। चलिए, नोमेनक्लेचर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन के बारे में बात करते हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन क्या होता है। जहां पर हमारा क्या आ जाएगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आ जाएगी। जहां पर हमारा क्या आ जाएगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आ जाएगी, और पॉली सब्स्टिट्यूटेड। ये सबके सब हम आपको वन बाय वन करके बताएं। मोनो सब्स्टिट्यूटेड जहां पर तीन तरीके की चीजें होती हैं। एक हमारा जो नॉर्मल नेमिंग हमारी रहती है, दूसरा हमारा जहां पर हमारा क्या रहेगा, देखिए नॉर्मल नेमिंग हमारी रहेगी, दूसरा हमारा क्या रहेगा, बेंजीन पहले लगा रहेगा एज एन प्रीफिक्स के तौर पर, और तीसरा हमारा क्या रहेगा, कॉमन नेम, यानी कि जो उनका एक तरीके से जैसे कि उनका खुद के नाम से उनका नाम बोला जाएगा। ठीक है, चलेगा। कैसे कैसे क्या रहेगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव में बात करते हैं, जहां पर हमारी कंडीशन क्या आएगी, बेंजीन को एज एन सफिक्स के तौर पर यूज किया जा रहा है। बताइएगा जरा, सफिक्स क्या होता है? सफिक्स क्या होता है? जो बाद में लगता है उसको बोलते हैं सफिक्स, या जो पहले लगता है उसको बोलते हैं सफिक्स? बताइएगा जरा बेटा जी, कि जो बाद में लगा होता है उसको सफिक्स बोलते हैं, जो जो पहले लगा होता है उसको सफिक्स बोलते हैं। बताइएगा जरा बेटा जी, कि जो बाद में लगा होता है उसको सफिक्स बोलते हैं, या शुरू में जो लगा होता है उसको सफिक्स बोलते हैं? बाद में लगा है उसको सफिक्स बोलते हैं। वेरी गुड बेटा, जो बाद में लगा हुआ रहता है उसको सफिक्स बोलते हैं। तो पहला मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव हमें क्या बोलता है कि बेंजीन को हम लोग एज एन सफिक्स के तौर पर यूज करें, और जो हमारी ब्रांच चेन लगी है उसको एज एन प्रीफिक्स के तौर पर। तो जैसे यहां पर बी आर लगा है, बी आर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोमो, और ये क्या है बेटा जी, बेंजीन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, जैसे हमारा NO2 इसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, नाइट्रो, और ये क्या लगा हुआ है, बेंजीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो बेंजीन। तो इस तरीके से देखो, बेंजीन हमारा क्या हो रहा है, एज एन सफिक्स के तौर पर यूज हो रहा है। दूसरी कंडीशन हमारी क्या आ जाती है बेटा जी, दूसरी कंडीशन हमारी आती है जहां पर हम लोग बेंजीन को एज एन प्रीफिक्स के तौर पर यूज करते हैं। प्री मतलब पहले, और जो फिक्स मतलब जो लगा हुआ हो। तो हमारा क्या, जैसे हमारा N2Cl है, तो ये एज एन सफिक्स के तौर पर लिखा जाएगा, और हमारा क्या बेटा जी, इसका बेंजीन को हम लोग प्रीफिक्स के तौर पर यूज करेंगे। जैसे यहां पर आप देख सकते हो, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, है ना, जैसे SO3H लगा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिला कि बेंजीन एज एन प्रीफिक्स के तौर पर लगा, यानी कि आगे लगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन हमारे आते हैं जहां पर हमारे स्पेशल नेम होते हैं। जैसे कि यहां पर आप देखोगे ये CH3 लगा है, अगर जो मैं इसका नाम लिखूं तो क्या होगा बेटा जी, इसका नाम CH3 होगा मेरा मिथाइल, और ये मेरा क्या रहेगा, बेंजीन, तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल बेंजीन। वैसे तो इसका नाम ये होगा, पर लेकिन स्पेशल नेम यानी कि खुद का नाम, इसका नाम क्या होगा बेटा जी, वैसे टोलविन रहेगा। क्या नाम रहेगा, टोलविन। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारे स्पेशल नेमिंग दी जाती है हमारे किसको बेटा जी, हमारे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब दूसरा हमारा रहता है डाई सब्स्टिट्यूटेड। डाई सब्स्टिट्यूटेड क्या वाला है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरी बेंजीन रिंग है बेटा जी, इसकी प्रैक्टिस कर लेना बनाने की, क्योंकि बहुत बार आएगी अभी। यहां पर मेरा X लगा है और यहां पर मेरा Y लगा है। अब यहां पर बेंजीन में हमारी आ जाती है बेटा जी पोजीशंस। पोजीशन बोले तो हमारी बेंजीन में आ जाती है क्या बेटा जी, हमारी एक होती है ऑर्थो पोजीशन, जिसको मैं शॉर्ट ट्रिक से याद कराता हूं, OMP। OMP, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कैसे याद कर लेते हैं, ऑर्थो पैटा पैरामेटा, पैरा ऑर्थोमेटा। तो ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कैसे याद रखना है, OMP, यानी कि O मतलब ऑर्थो, M मतलब मेटा, और P मतलब पैरा। ठीक है, अभी मैंने इसी सीक्वेंस में क्यों याद कराए, क्योंकि बेटा जी हमारी जो नंबर 1 पोजीशन रहती है, नंबर 1 जो हमारी पोजीशन रहती है, उसके साइड ऑन वाली जो पोजीशंस होती है, जैसे मान लीजिए मेरा ये नंबर 1 पर है, तो उसकी जो ये दोनों साइड पोजीशंस रहेंगी मेरी क्या होंगी, ऑर्थो।
उससे नेक्स्ट जो दोनों रहेंगी, उससे नेक्स्ट जो दोनों रहेंगी वो क्या होंगी, मेटा होंगी। और जब बच्चे कुछ ही रहेगी वो हमारी क्या होगी, पैरा। ठीक है, इसी वजह से बोलते हैं कि दूसरे और छठे नंबर पर हमारी क्या होते हैं बेटा जी, ऑर्थो पोजीशन होती है। क्या बोलते हैं, दूसरे और छठे नंबर पर हमारी क्या होती है, ऑर्थो पोजीशन होती है। तीसरे और पांचवें नंबर पर हमारी मेटा होती है। और प्यारे बच्चों हमारा चौथी पोजीशन पर हमारा पैरा होता है। ठीक है, अब ये ऑर्थो मेरा मेटा और पैरा का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब मैं आप लोगों से यहां पर एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर जो मेरे इस यहां पर ये स्ट्रक्चर है, ये वाली पोजीशन मेरी क्या है बेटा जी, फर्स्ट पोजीशन है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले नंबर पर आ रहा है। तो जो मेरा एक्स है वो ऑर्थो मेटा पैरा में से कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है। अगर जो हमारा वाई बेटा जी पहली पोजीशन पर है तो एक्स कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है, ऑर्थो पर, मेटा पर, या फिर पैरा पर। ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है। वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए ठीक है, तो ये हमारा क्या बेटा जी, हमारा नोमेनक्लेचर चीज समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में, कि बेंजीन का स्ट्रक्चर हमसे क्या बोलता है और क्या बोलना चाह रहा है ना, क्या बोलना चाह रहा है बेंजीन का स्ट्रक्चर हम लोगों से। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में बात करें तो देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था डेफिनेशन में कि बेंजीन हमारा क्या होता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला C6H6 होता है। इसका मतलब बेंजीन के पास में 6 हाइड्रोजन और 6 कार्बन है। ठीक है, अगर जो मैं आपसे बोलूं तो बेंजीन क्या है स्ट्रक्चर, क्या बेंजीन का यही बनता है प्यारे बच्चों। अगर जो आप कंफर्म करेंगे हार्ट वाले इमोजी के साथ में, क्या ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अगर जो मैं यहां पर ये एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये स्ट्रक्चर बेटा जी हमारा किसका है, साइक्लोहेक्सेन का है। ये स्ट्रक्चर किसका है, बेंजीन का है। अब इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस है। अगर जो मैं आपसे बोलूं कि साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला C6H12 होता है और बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होता है, तो इस बात में किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तब इन दोनों ही स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है। ये स्ट्रक्चर हमारा क्या बेटा जी, एल्केन है। कैसा एल्केन, साइक्लो एल्केन। और ये स्ट्रक्चर हमारा क्या है बेटा जी, एल्कीन है। क्या है, एल्कीन है। अब बोलो भैया इतनी राम कथा काहे बता रहे हो, हम इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि बेटा जी ये हमारा क्या है, बेंजीन जो है वो साइक्लोहेक्सेन का डेरिवेटिव कंपाउंड होता है। कैसे साइक्लोहेक्सेन बेंजीन का, बेंजीन साइक्लोहेक्सेन का डेरिवेटिव कंपाउंड होता है, क्योंकि अगर जो मैं बेंजीन में हाइड्रोजन को ऐड कर दूं, मैं हर पोजीशन पर एक एक हाइड्रोजन को ऐड कर दूं तो डबल बॉन्ड उड़ जाएंगे, तो मुझे साइक्लोहेक्सेन ही मिलेगा। तो यहीं पर ये बात भी यहां पर लिखी हुई है, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन वाज फाउंड टू बी C6H6। जो हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला होता है बेंजीन का वो क्या है बेटा जी, C6H6 होता है। इट मींस बेंजीन हैज 6 हाइड्रोजन एटम लेस देन इट्स कोरस्पोंडिंग स्ट्रक्चर हेक्सेन। अब इसका मतलब क्या है बेटा जी, कि बेंजीन के पास में इसका मतलब क्या है, 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं। 6 कार्बन तो है ही पर, लेकिन बेंजीन के पास में क्या होते हैं, 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं। और अगर जो उसी के कोरस्पोंडिंग, उसी के जैसे हमारे कंपाउंड की बात करें, किसके, साइक्लोहेक्सेन के पास में क्या है, 12 हाइड्रोजन होते हैं। इसका मतलब बेंजीन के पास में साइक्लोहेक्सेन से कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है बेटा जी, 6 हाइड्रोजन कम है। ठीक है जी, हेक्सेन हमारे देखिए क्या बोला गया, 6 हाइड्रोजन एटम लेस देन द कोरस्पोंडिंग सैचुरेटेड हेक्सेन। ठीक है, 6 हाइड्रोजन एटम कम है, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला हमारा क्या होता है बेटा जी, C6H12 होता है। यही बात मैंने आपको बताई हुई है प्यारे बच्चों, यस और नो। ठीक है जी, चलिएगा।
तो बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। हमने साइक्लोहेक्सेन के साथ में बेंजीन का कंपैरिजन क्यों करा? हम लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में एक बात पढ़ी थी बेटा जी, कि जो सिंगल बॉन्ड कंटेन करता है, जैसे कि हमारे एल्केन है, ये हमारे क्या होते हैं बेटा जी, सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। और जो हमारी एल्कीन है लाइक दिस, इस तरीके के जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं बेटा जी, डबल बॉन्ड या जो मल्टीपल बॉन्ड्स कंटेन करते हैं वो हमारे अनसैचुरेटेड होते हैं। तो भाई साइक्लोहेक्सेन जहां पर हमारे सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड हो गया। तो अब इसके जब कंपैरिजन में हमने चीज करी तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा जी, कि जो हमारा बेंजीन वो हमारा क्या है, हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। क्यों? कि भाई बेंजीन के पास में तो 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है जी। तो वेरियस ऑब्जर्वेशंस आल्सो सपोर्ट दिस फैक्ट। बहुत सारी अलग अलग हमारी क्या बेटा जी ऐसी थ्योरीज हैं जो ये बोलती हैं कि बेंजीन एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। पर याद रखिएगा कि बेंजीन हमारा क्या बेटा जी एक अजब अलबेला अनोखा कंपाउंड है, जो अभी क्या बोल रहा है कि अभी पिक्चर तुम चलाओ, हम अंत में बोलेंगे। ठीक है जी। तो अभी क्या है, हम लोग ये एविडेंसेस दिखा रहे हैं कि जिसकी वजह से हम ये बोल रहे हैं कि बेंजीन एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो देखिएगा जरा पहला ही कि बेंजीन कैन टेक 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टल लाइक निकिल एंड प्लेटिनम टू फॉर्म साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन क्या शो करता है बेटा जी, हमारी 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन को अपने अंदर इनटेक कर लेता है और एडिशन रिएक्शन शो करता है ना जी, किसकी प्रेजेंस में, निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में या फिर प्लेटिनम की प्रेजेंस में, और जहां से किसका फॉर्मेशन होता है, साइक्लोहेक्सेन का। क्या होता है बेटा जी, हमारा सिंपल सा जो बेंजीन है, क्या है बेटा जी, हमारा जो सिंपल सा हमारा जो बेंजीन है ये रिएक्शन कर रहा है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटलिस्ट एट 473 टू 523 केल्विन टेम्परेचर, और जहां से हमारा किस चीज का फॉर्मेशन हो जा रहा है बेटा जी, हमारा साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो जा रहा है। क्लियर हुई बात बेटा जी, यस और नो? तो हमारा क्या है, बेंजीन ने किसके साथ में रिएक्शन करी, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, जहां से हमारा साइक्लोहेक्सेन बन गया। अगली रिएक्शन भी हमारी ऐसी ही है कि हमारे जो बेंजीन है वो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2 के साथ में रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, और जहां से हमारा क्या बनता है बेटा जी, हमारा BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो देखिएगा जरा, तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बेंजीन रेडली एडेड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म बेंजीन हेक्साक्लोराइड, है ना। हमारे जहां से किसका फॉर्मेशन होता है बेटा जी, बेंजीन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोराइड यूवी रेज की प्रेजेंस से जहां से बेंजीन हेक्साक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। वहीं पर ही बेंजीन हमारा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन के साथ में रिएक्शन करता है, जहां से बेंजीन ओजोनाइड का फॉर्मेशन होता है। कि हमारा जो बेंजीन है फॉर्म ट्राइओजोनाइड ऑन रिएक्शन विद ओजोन। तो देखिए बेंजीन ओजोन के साथ में रिएक्शन कर रहा है, जहां से हमारा बेंजीन ट्राइओजोनाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। आ रही है बात समझ में प्यारे बच्चों? तो अब ये वो एविडेंसेस है जो ये बोलते हैं कि बेंजीन क्या होता है, हाईली अनसैचुरेटेड होता है। और अभी तक आप लोगों ने भी बेंजीन के बारे में पढ़ा तो अभी तक आप लोगों को भी यही लगा होगा कि बेंजीन एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। लगा है नहीं लगा भाई अभी तक? क्योंकि भाई जो कंपाउंड एडिशन रिएक्शन शो करता हो वो क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है, ऐसा हमारे नॉर्म्स बोलते हैं, है ना, ऐसा बोला जाता है। चलिए हमें ये बात का पता लग गया, हम इस बात पर यकीन भी करने लगे। अब हम बोल रहे हैं, है ना, C6 अच्छा इसका स्ट्रक्चर बनाना इसका, चलो देखो इसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है बेटा। ये स्ट्रक्चर बनता है हमारा किसका बेटा जी, C6H6 और Cl6। ठीक है प्यारे बच्चा, ओके। चलिए अब बात करते हैं कि हमारा कि बेंजीन अब बोलता बड़ा देर हो गई यार इन्हें हमारी बुराई करते करते। अब हम इन्हें बताते हैं कि भैया हम सैचुरेटेड भी होते हैं, है ना, बहुत देर हो गई। क्योंकि बेंजीन बोल रहा था हम अंत में बोलेंगे, अब बेंजीन बोल रहा हो गया आपका भाई, है ना, आपने बोल लिया। अब हम बताते हैं कि आपने हमें बोला कि आप हम एडिशन रिएक्शन शो करते, तो आपने हमें अनसैचुरेटेड बोल दिया। अब हम आपको बताते हैं, बेंजीन ने पूछा कि भैया ये बताइए कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। यही बोला जाता है भाई कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। फिर बेंजीन ने पूछा कि भैया आप ये बताइएगा कि सैचुरेटेड कंपाउंड
इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होते? हाँ जी, जो सैचुरेटेड कंपाउंड है वो जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते। यानी कि यही बात सही है कि अगर जो कोई कंपाउंड अनसैचुरेटेड है तो वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जो कंपाउंड सैचुरेटेड है वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होगा। क्या हमने बात सही बोली? यस और नो बोलिएगा जज साहब, आप लोग जज हैं सब लोग। क्या ये बात बेंजीन, मैं बेंजीन हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि जो कंपाउंड है ना अनसैचुरेटेड होता है वो तो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और जो कंपाउंड सैचुरेटेड होते हैं वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, केमिस्ट्री ये बोलती है। ये बात बिल्कुल सही है। यस और नो? आपने बोला हाँ जी भैया, ठीक है, सही बात है भैया, सही बात है, ठीक है, ठीक, ठीक है। अब मैं बेंजीन बोलता हूं कि तुमने अभी मुझे अनसैचुरेटेड साबित किया, तो अब मेरा ऑक्सीडेशन कराओ, अब मेरा ऑक्सीडेशन कराओ। अगर जो मैं अनसैचुरेटेड हूं तो मैं ऑक्सीडाइज हो जाऊंगा आसानी से। अभी तुमने बोला मैं अनसैचुरेटेड हूं, तुमने ऊपर मुझे प्रूफ कर दिया, तो अब मुझे ये बताओ कि अगर जो मैं अनसैचुरेटेड हूं तो मेरा ऑक्सीडेशन करा दो। तो जब बेंजीन का ऑक्सीडेशन कराते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको हंसी आएगी और जान करके अभी आपको यूनिक लगेगा कि इस वजह से क्या, जब अलबेला यूनिक कंपाउंड मैंने इसको बोला, क्योंकि कि जब बेंजीन का ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो वो इजीली ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है। हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम परमैंगनेट को भी लेकर के आया जाता है कि बेंजीन को ऑक्सीडाइज कर दे, पर लेकिन वहां पर भी बेंजीन ऑक्सीडाइज नहीं होता है आसानी से। और बेंजीन यहां पर क्या शो करता है कि भाई हम एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, क्योंकि बेंजीन यहां पर कैसे बिहेव करता है, लाइक अ सैचुरेटेड कंपाउंड, क्योंकि सैचुरेटेड कंपाउंड इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, अनसैचुरेटेड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अगर जो बेंजीन अनसैचुरेटेड ही रहता तो भाई वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता, बट बेंजीन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो यहां पर दिखा हुआ है कि बेंजीन रेजिस्ट ऑक्सीडेशन। तो देखिएगा क्या बोला गया है कि ऑल अनसैचुरेटेड कंपाउंड अंडरगोज ऑक्सीडेशन इजीली, बट बेंजीन रेजिस्ट ऑक्सीडेशन लाइक अ ऑल सैचुरेटेड कंपाउंड। कि जैसे सैचुरेटेड कंपाउंड ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करते हैं, ऐसे ही बेंजीन भी ऑक्सीडेशन को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। इवन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रोमिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट कैन नॉट ऑक्सीडाइज बेंजीन। यहां तक कि जो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लाइक क्रोमिक एसिड हमारा या फिर पोटेशियम परमैंगनेट, ये भी बेंजीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं प्यारे बच्चों। आई बात समझ में नहीं आई? तो यही हमारा क्या बेटा जी, बेंजीन का सैचुरेटेड कंपाउंड होने का पहला प्रूफ। दूसरा प्रूफ, बेंजीन क्या बोलता है कि भाई आपको क्या लगता है कि हम खाली एडिशन रिएक्शन ही दिखाते हैं? भाई हम लोग क्या है बेटा जी, हमारा एडिशन रिएक्शन के साथ साथ, क्योंकि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, बट यहां पर हमारी क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो होती है। बेंजीन बोलता है कि तुमने हाइड्रोजन के साथ में करा दिया, Cl2 के साथ में करा दिया यूवी रेज की प्रेजेंस में, अब एक काम करो। क्या काम करो जज साहब? हमारी रिएक्शन क्या कराओ आप, हमारा हम तो क्या है, बेंजीन है, हम तो क्या बेंजीन है, हमारी रिएक्शन आप Br2 Cl2 इनके साथ में कराइए, और किसकी प्रेजेंस में कराइए, FeCl3 या फिर FeBr3 की प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन कराइए। वहां पर यूवी रेज की प्रेजेंस थी तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाता है, एडिशन रिएक्शन हुई थी। तो यहां पर बेंजीन क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, यानी कि यहां पर Br आ जाता है, यहां से एक हाइड्रोजन निकलता है और इस Br के साथ में मिलकर के HBr का फॉर्मेशन। तो बेंजीन शोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द प्लेस ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो यहां पर भी बेंजीन बोलता है कि भैया हम अनसैचुरेटेड नहीं, हम सैचुरेटेड हैं, है ना। तो ये बात हमारी क्या होती है बेटा जी, सिंपल सी हमारी क्या है, बेंजीन ये बता रहा है कि भैया हम सैचुरेटेड है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा कि एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पर ये नहीं बनता है, ये बनता नहीं है, हमारा ये बनता है C6H5 है बेटा जी, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनता है। बात समझ में आई तो बेटा जी फटाक से बोलिएगा, बात समझ में आई हो बेटा जी तो फटाक से चैट सेशन में बोलिएगा बेटा जी। सर स्ट्रक्चर C6H, अच्छा बेंजीन ट्राइओजोनाइड का स्ट्रक्चर बताना, अच्छा 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 स्ट्रक्चर बताना, ठीक है आ जाइए, आ जाइए, अलग सेपरेटली बता दे तो ब्लैक कर लेते हैं, व्हाइट कर, चलिए। तो अभी हमने आपको क्या बताया था बेटा जी कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर, किसके साथ में, O3 के साथ में रिएक्शन हो रही है,
अगर जो मैं इस बेंजीन के स्ट्रक्चर को ऐसे लिख दूं, CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, तो किसी को कोई समस्या है क्या प्यारे बच्चों? प्लीज कंफर्म कीजिएगा, प्लीज कंफर्म कीजिएगा बेटा जी। क्या अगर जो मैं ऐसे CH करके लिख दूं तो किसी को कोई समस्या है क्या? और देखिए O3 था और 3 मॉलिक्यूल्स थे इसके। जब बेंजीन ओजोनाइड के साथ में रिएक्शन, ओजोन के साथ में रिएक्शन कर रहा था तो 3 मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने लिए थे। ठीक, अब यहां से क्या करो, इस वाले कार्बन को पकड़ो और इस वाले कार्बन को पकड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, 3 यहां पर आ गए। अब इस वाले कार्बन को पकड़ो और इस कार्बन को पकड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब इन दोनों कार्बन को पकड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो गया बेटा जी? बेंजीन ट्राइओजोनाइड का हमारा स्ट्रक्चर हो गया है भाई। देखो ये बेटा जी, ये यहाँ पर एक बेंजीन के हर एक पॉइंट पर यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, कार्बन कार्बन, और हर एक कार्बन के पास में एक एक हाइड्रोजन है, एक एक हाइड्रोजन है, और 3 कॉन्जुगेटेड पोजीशन में डबल बॉन्ड है। तो ये तो स्ट्रक्चर आप बेंजीन का ऐसे ही बना सकते हो भाई। कोकले स्ट्रक्चर बेंजीन यही था, ठीक है, कोकले स्ट्रक्चर बेंजीन यही था बेटा। चलिए, तो आज के इस सेशन में हम लोग खाली इतना ही डिस्कस करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे कोकले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड एरोमेटिसिटी हक्कल रूल और ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, डन बच्चा डन है। थोड़ा सा वो लेट रिप्लाई आया होगा ना आप लोगों को, तो इस वजह से। चलिए, तो आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर कैसा लगा फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा बेटा जी, जल्दी से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। फिर उसके बाद में आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं, ठीक है जी। आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से कल शाम को 8 बजे, और मैक्स टू मैक्स 8:15 तक आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद बेटा जी।